प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे कि जब वो मरी और उसे दफन किया जाने लगा तो देखा गया कि एक बहुत बड़ा सांप उसकी कब्र में बैठा है और उस लड़की का इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और इबरत हासिल करें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि किसी जगह एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी लाश को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाने के बाद नमाज जनाजा पढ़ी गई। उसके बाद मैयत को कब्रिस्तान में लाया गया और लाश को जैसे ही कब्र में रखने लगे तो लोगों ने देखा कि कब्र में एक खौफनाक सांप निकल आया है। सांप को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लाश का इंतजार कर रहा है। ये देखकर सब लोग डरने लगे और घबराने लगे। इसके बाद उन लोगों ने कब्र को बंद कर दिया और दूसरी कब्र खोदने लगे। जब वो कब्र खोदी गई तो कब्र के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही फिर से मैयत को लाया गया और कब्र में रखने लगे तो देखा वही सांप दूसरी कब्र में भी मौजूद है जो पहले वाली कब्र में मौजूद था। इसके बाद उन लोगों ने तीसरी कब्र खोदी, लेकिन उस कब्र में भी वही सांप नजर आया जो पहली और दूसरी कब्र में मौजूद था। उन लोगों ने ऐसे ही बहुत सारी कब्रों को खोदा मगर हर एक कब्र में वही सांप मौजूद होता था। उसके बाद फिर लोगों ने उलमाए किराम से बात की तो मौलाना साहब ने बताया कि इस लड़की ने दुनिया में कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा और उसी गुनाह की सज़ा इस लड़की को मिल रही है। तुम जहाँ भी इस लड़की की कब्र खोदोगे वहाँ पर यह सांप मौजूद होगा। तुम लोग इसे इसी हालत में दफन कर दो और इनमें से किसी एक कब्र में लड़की को दफन कर दो। चुनांचे उस लड़की को उसी सांप के साथ दफन कर दिया गया। दफनाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और उस वक्त लोगों ने उसके बाप से कुछ नहीं पूछा। लेकिन कुछ लोगों के दिल में ये बात सताने लगी कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से इसे ये सज़ा मिल रही है। कुछ लोगों के दिल में ये बात जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई तो वो लोग उसके घर गए और उसके बाप से पूछा कि आपकी लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सज़ा अल्लाह पाक आपकी बेटी को दे रहा है। ये सुनकर उसका बाप रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, मुझे ये बात बताने में शर्म आ रही है, लेकिन सुनो और अपनी बेटियों को समझाओ ताकि किसी और को ये सज़ा ना मिले। मेरी बेटी दुनिया में बेपर्दा रहा करती थी और अपने चेहरे पर मेकअप लगाया करती थी और होंठों पर लिपस्टिक लगाकर बाज़ारों में गैर मर्दों के सामने घूमा करती थी और लड़कों के साथ झूठी मोहब्बत किया करती थी। हमने अपनी लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की मगर उसने हमारी एक बात भी ना सुनी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को ये दिखाना मकसूद था कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, इसको कैसा खौफनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा औरतें इस वाक़ये से इबरत हासिल करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। हो सकता है कि शैतान किसी को ये वसवसा डाले कि ये वाक़या सच्चा है भी या नहीं, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि गैर शरई फैशन परस्ती और बेपर्दगी का जायज़ होना भी तो कोई साबित नहीं कर सकता। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जिनकी खालें आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। मेरे पूछने पर बताया गया कि ये वो लोग हैं जो नाजायज़ अशिया से जीनत हासिल किया करते थे। और मैंने एक घड़ा भी देखा जिसमें से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। मेरे पूछने पर बताया गया कि ये वो औरतें हैं जो नाजायज़ अशिया के ज़रिए जीनत किया करती थीं। याद रखें, बाज़ नेल पॉलिश तो ऐसी होती है कि जिसकी तह नाखूनों पर जम जाती है, लिहाजा ऐसी हालत में वुज़ू करने से ना वुज़ू होता है और ना नहाने से गुस्ल होता है, चाहे पूरे समंदर से ही क्यों ना नहा ले। जब वुज़ू और गुस्ल ना होगा तो नमाज भी नहीं होती है। याद रहे, मौत का मज़ा तो हर एक को चखना है और कब्र की अंधेरी कोठरी में हर किसी को ज़रूर जाना है। लेकिन हम लोग इस दुनिया की रंगीनियों में इस कदर मगन हो गए हैं कि कब्र को हम लोग भूल गए हैं। लेकिन कब्र हमें नहीं भूली, कब्र हमें हर वक्त याद करती है।
दुनिया में अगर हमें मच्छर भी काट ले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो अगर हमारी कब्र में सांप और बिच्छू ने डेरा डाल लिया तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये फिक्र का लम्हा है, सोचिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से तौबा करो। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, वो हमें ज़रूर माफ़ कर देगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।